उसकी मॉम बताती है उसके हेयर्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल लाल खून जैसे। जेमी सोच रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम रेड लोटस मेज है और या तो वो रैंक 7 का मेज है, लेकिन उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो हजारों लोगों को एक साथ मार सकता है। क्या इस टाइम में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं? मैं तो उस बंदे से बात करने के लिए बेताब हो रहा हूँ। जब मैं मार्कस से मिला था तो हम दोनों ने बस थोड़ी सी ही बात की थी। देखते हैं अब इससे मिलने के बाद क्या होता है। एंड हम लोग देखते हैं वो लोग पैलेस में पहुंच चुके होते हैं। तभी एक बंदा उनको वहाँ से पिकअप करता है एंड उनके रूम तक छोड़ देता है। उसकी मॉम कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि एल साइमन ने हम लोगों के लिए ऐसी प्रिपरेशन रखी है। जेमी कहता है बिल्कुल सही कहा। देन वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और सबसे मिलने के लिए चले आते हैं और उस जगह पर सब कुछ बहुत तगड़े तरीके से सजा होता है। जेमी कहता है कि एल साइमन हमेशा से ही ऐसी लाइफ जीना पसंद करते हैं। उसकी मॉम कहती है बिल्कुल सही कहा, और जब तुम उसको देखना तब तुम चौक मत जाना। तभी कुछ औरतें आकर उसकी मॉम की तारीफ करने लगती हैं। जेमी सोच रहा होता है ये लोग एल हाउस होल्ड का भरोसा जीतने के लिए कितना नाटक कर रहे हैं। मैं ऐसे मतलबी लोगों को अच्छे से जानता हूँ एंड मुझे उनसे सख्त नफरत है, और मैं इनके जैसे मतलबी लोगों को अच्छे से जानता हूँ। ये वैसे ही लोग हैं जैसे कि मिथिकल एरा में होते थे एंड वो उस टाइम में गॉड से जुड़ने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है एंड कहता है क्या सब लोग मुझे अच्छे से सुन रहे हैं? मैं एड हाउस होल्ड का एक हम्बल एंड वफादार सर्वेंट हूँ जिसको कि आप लोगों के स्वागत करने के लिए अपॉइंट किया गया है। आशा है कि आप लोग यहाँ की फैसिलिटीज से खुश होंगे एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपनी सीट पर बैठ जाइए एंड वेलकम कीजिए एल साइमन की फैमिली का। तभी वहाँ पर एल साइमन आ जाता है एंड सभी लोगों को वेलकम करने लगता है और साइमन को देखकर जेमी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये शायद से मार्कस के लेवल का होगा। नहीं, मुझे लगता है ये उससे भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने जितना भी सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। अब तो और ज्यादा मजा आएगा। तभी वहाँ पर साइमन आ जाता है एंड वो जिमी की मॉम से कहता है आप कैसी हैं? बहुत दिन हो गए हम लोगों के मिले हुए। वैसे एल वेल्टन कहीं नहीं दिख रहे, क्या वो नहीं आएंगे? वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो किसी जरूरी काम में फंस गए हैं, इसी वजह से वो कल आएंगे। साइमन कहता है अच्छा, वैसे क्या ये आपका बेटा है? वो कहती है हाँ, ये है मेरा बेटा जेमी विल्टन और ये है मेरी बेटी सारा विल्टन। चलो तुम दोनों अपना इंट्रोडक्शन दो। देन वो दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड साइमन जिमी को काफी ध्यान से देख रहा होता है। जिमी सोचता है ये तो मुझे सिर से लेके पैर तक निहार रहा है, तो फिर तो उसे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना ही पड़ेगा। और तभी जिमी अपनी थोड़ी सी पावर शो करता है जिसको देखकर साइमन मुस्कुराता है एंड कहता है तुम्हारा नाम जेमी है ना? जेमी कहता है बिल्कुल। साइमन कहता है तुम मुझसे बाद में मिलना, तब हम लोग अच्छे से बात करेंगे। जेमी कहता है बड़ी खुशी से, और इसी के साथ साइमन वहाँ से चला जाता है। जेमी सोच रहा होता है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला, इससे बात करने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। और हम लोग देखते हैं जैसे ही साइमन अपनी फैमिली के पास जाता है उसका बेटा उसे पूछता है वो जो वेल्टन हाउस होल्ड का लड़का है वो कैसा है? साइमन कहता है आखिर तुम्हें 9 साल के बच्चे में इंटरेस्ट कब से आने लगा? उसका लड़का कहता है हालांकि वो अभी बच्चा है लेकिन आगे चलकर वेल्टन हाउस होल्ड का वही तो हेड बनेगा, और इसी वजह से मैं अपनी एज के नोबल्स को अच्छे से समझना चाहता हूँ। साइमन कहता है वो एक ब्राइट बच्चा है, क्या तुम्हें और उसके बारे में जानना है? साइमन की वाइफ अपने बेटे से कहती है उसके साथ अच्छे रिलेशन बना कर रखना, क्योंकि हम लोगों की अलायंस वेल्टन के साथ काफी लंबे समय से रही है और तुम उसको खराब मत करना। वो कहता है आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। देन वो अपने मन में सोचता है मॉम मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं कभी भी इस तरीके के चूजे को अप्रिशिएट नहीं करूंगा, मैं उसको अपने सामने झुका के ही रहूंगा। तभी साइमन उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है जैसा कि मुझे अपने बच्चे से उम्मीद थी। एंड ये सब चीजों को उसकी बहन दूर से देख रही होती है और एक काफी क्रीपी से स्माइल कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि उस जगह से निकलकर गार्डन में घूमने के लिए गया होता है एंड वो अपने से बात करते ही आगे बढ़ता रहता है। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। जिमी उसी की तरफ अपना वेपन चार्ज कर देता है। वो देखता है कि वो होती है एक बच्ची, जिसको देखते ही वो अपना अटैक वापस ले लेता है। उसके अटैक को देखकर वो लड़की काफी जोर से डर जाती है और रोने लगती है। वो कहती है आखिर तुम कैसे लड़के हो जो तुम लड़की पे हाथ उठा रहे हो? जिमी कहता है वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी वो अटैक कनेक्ट नहीं हुआ, तुम्हें इस बात की वजह से मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए। वैसे तुम हो कौन और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़की नखरे दिखाने लगती है क्योंकि वो जेमी को सिंप समझ रही होती है, लेकिन उससे क्या पता कि हमारा जो जिमी है वो सिंप नहीं सिग्मा है। वो कहता है जो भी तुम गेम खेलना चाहती हो मैं उसको खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड वो ये कहने के साथ ही उस लड़की के पैर के पास अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहता है ये एक रैंक 2 का स्पेल था, एयर बुलेट। अगर किसी भी इंसान के पास लो मैजिक रेजिस्टेंस होगा तो ये बुलेट उसकी बॉडी के आर पार भी जा सकती है।
और एक छोटी सी बच्ची तो पक्का इसके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल होगा। तो ये बताओ, क्या तुम अभी भी मेरे सवालों को जवाब नहीं देना चाहती हो? इन सब चीजों की वजह से वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। वो कहती है मेरा नाम ऐश है, ऐश बैलेट। जिमी कहता है बैलेट? हाँ, तुम क्या विस्काउंट बैलेट की घर की हो? वो बताती है हाँ, मैं बैलेट हाउसहोल्ड की लड़की हूँ एंड मैं एक एलिमेंटलिस्ट भी हूँ। ये सुनकर जिमी हैरान हो जाता है एंड सोचता है एलिमेंटलिस्ट तो काफी ज्यादा रेयर पाए जाते हैं, और तो और काफी सारे लोग बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद भी एलिमेंटलिस्ट नहीं बन पाते। और ये लड़की कह रही है कि एलिमेंटलिस्ट है, ऊपर से इतनी छोटी सी एज में। मैं इस लड़की के आसपास स्पिरिट ऑफ विंड को सेंस कर सकता हूँ। ऐश कहती है तुमने मेरा नाम तो पूछ लिया, लेकिन अपना नाम क्यों नहीं बता रहे? आखिर तुमने इतने पावरफुल स्पेल का मेरे ऊपर यूज किया है। जेमी बताता है मैं हूँ जेमी वेल्टन, वेल्टन हाउसहोल्ड का बेटा। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ऐश बैलेट, वैसे मैंने कुछ सुना है कि तुम्हारे फादर विस्काउंट बैलेट मेरे फादर के एक बहुत अच्छे सर्वेंट हैं। तभी हम लोग देखते हैं एल्फ वेल्टन को, जो कि एक गुंडे के सामने खड़ा होता है एंड उसने उस गुंडे को बंदी बनाया होता है। वो कह रहा होता है तुम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे, जिससे कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम लोगों पे दया दिखा रहा था। लेकिन आखिर तुम्हारी मेरे साम्राज्य के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने की हिम्मत हुई कैसे? तुम लोगों ने ऐसा करके बसों बस अपनी मौत को बुलावा दिया है। अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। एंड वो वहाँ से जाते हुए अपने लोगों से कहता है कि इसको कल फांसी में लटका देना। देन वो वहाँ से साइमन की ओर निकल जाता है एंड हम लोग देखते हैं जब उन गुंडों को फांसी दी जा रही होती है तो उनका बॉस भी थोड़ी दूर से उन लोगों को देख रहा होता है। देन वापस से सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जेमी को एंड ऐश उसका पीछा कर रही होती है। जेमी कहता है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हारे फादर मेरे फादर के नौकर हैं, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तभी ऐश रोते रोते उसका हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है क्योंकि मैं कभी भी अपनी एज के लड़के से नहीं मिली हूँ और मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। जिस चीज को सुनते ही जिम्मी के होश उड़ जाते हैं एंड थोड़ी देर सोचने के बाद वो वहाँ से निकलने लगता है एंड कहता है तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। जिसकी वजह से ऐश रोने लगती है। जिम्मी सोच रहा होता है कितनी बेवकूफ बच्ची थी। दोस्त बनाना या दूसरों की केयर करना हम लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव से दूर ले जाता है। मैंने बहुत टाइम पहले ही ये फीलिंग को त्याग दिया था। तभी उसके पीछे से उसको कोई पुकारता है एंड हम लोग देखते हैं वो होता है एड साइमन का बड़ा बेटा, और ऑब्वियसली उसके साथ 2 चमचे भी होते हैं। जेमी उससे पूछता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिसको सुनते ही उसके जो चमचे होते हैं वो उसकी काफी ज्यादा बड़ाई करने लगते हैं एंड जेमी पर चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से जेमी की बुद्धि सनक जाती है एंड वो कहता है शांत हो जाओ। उसकी बात उन लोगों के कान में जाते ही वो दोनों अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। वो जितना भी कोशिश करें बट उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा होता, जिसको देखते ही एल्फ की सांप सूख जाता है। वो कहता है क्या तुमने इन लोगों पर साइलेंस स्पेल का यूज किया? जेमी कहता है कम से कम तुम्हें इतना तो पता ही है, तुम एक बंदर होते हुए भी काफी ज्यादा इवॉल्व कर गए हो। इस चीज को सुनते ही एल्फ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जेमी कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बड़े हो या मैं छोटा हूँ, तुम्हारा काम क्या है वो बताओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें भी चुप करवा दूंगा। एल्फ कहता है मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, मुझे बस तुमसे थोड़ी बात करनी थी। जेमी कहता है मुझे सुनना ही नहीं है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। एल्फ कहता है तुमने सुना नहीं क्या कि वो दोनों क्या कह रहे थे? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? जेमी कहता है हाँ मुझे पता है, तुम एल्फ साइमन के बेटे हो। एल्फ कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें सब चीज पता है, तो क्या हम लोग फॉर्मली कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं? अगर हम लोग अभी से ही दोस्ती कर लें तो अपने टाइम के सबसे बड़े नोबल बन सकते हैं। तो क्या सोचते हो, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? जेमी कहता है नहीं, मुझे तुम में और तुम्हारे गेम्स में कोई भी तरीके की इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा अगर काम खत्म हो गया हो तो यहाँ से दफा हो। जिसकी वजह से एल्फ गुस्सा हो जाता है और एक मैजिक स्टिक निकाल कर जेमी के सामने तान देता है। उसके बिहेवियर में सडन चेंज देखकर जिमी पहले तो हैरान होता है, बट देन थोड़ी देर में वो स्माइल करने लगता है और कहता है ओह तो तुम हार मानकर लड़ाई पे उतर ही आए। एल्फ कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था बट तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जिमी कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम ये सब करते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। एल्फ कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, जब तक मेरे पास ये है तब तक किसी को भी हमारी फाइट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। वो ये कहने के साथ ही अपने हाथ से एक आर्टिफैक्ट निकाल देता है एंड उसको कास्ट करके अपने आसपास एक क्यूब बना देता है। जेमी कहता है आर्टिफैक्ट ऑफ इल्यूजन? हाँ। एल्फ कहता है तुम्हें इसके बारे में पता है? जो भी हो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम अपने घुटने मेरे आगे टेकने ही वाले हो। देन वो अपने चमचों को साइलेंस स्पेल से फ्री कर देता है। जेमी उसके आर्टिफैक्ट को देखते हुए कहता है इंटरेस्टिंग। एल्फ कहता है इंटरेस्टिंग से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कहीं सटिया तो नहीं गए हो? तभी जिमी एक स्पेल कास्ट करता है एफिलिक्शन, जिसकी वजह से उसके आसपास काफी सारा डार्क और आ जाता है एंड एल्फोर उसके चमचों के आंखों और मुंह से खून निकलने लगता है। वो लोग काफी ज्यादा पेन में होते हैं। जेमी कहता है ये आर्टिफैक्ट का इफेक्ट बंद मत करना,
क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी फैमिली मेंबर्स तुम्हारा पेन देख नहीं पाएंगे। तभी वो तीनों और भी ज्यादा दर्द में कर्राने लगते हैं और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। एंड हम लोग देखते हैं एल्फ को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो काफी ज्यादा कांप रहा होता है, सोच रहा होता है मैं इसको खत्म कर दूंगा, इससे मैं अपना बदला लेके ही रहूंगा। बट ऐसा मैं करूंगा कैसे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो रैंक 4 मेज है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ रैंक 2 का मेज हूँ। आखिर मैं इन सब पचड़े में कैसे ही पड़ गया? एक सेकंड, लेकिन वेल्टन हाउसहोल्ड तो अपनी तलवारबाजी के लिए जाना जाता है, तो फिर आखिर ये चूजा इतना अच्छे तरीके से मैजिक कैसे यूज कर पा रहा है? देन वो बदला लेने का सोचते हुए वहाँ से निकलने लगता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एल्फ को, जो कि कहीं पर अपने चमचों के साथ जा रहा होता है। उसके चमचे कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम ये चीज करोगे? एल्फ कहता है आखिर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद करो और मेरे पीछे पीछे आओ। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है, बड़े भैया। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर होता है उसका छोटा भाई लेनन। एल्फ उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। लेनन अपने हाथ में एक आर्टिफैक्ट दिखाते हुए कहता है अब आखिर मेरे बड़े भाई को किसी चीज की जरूरत हो तो मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ। एल्फ उस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड कहता है तुम्हें इतना पावरफुल आइटम कहाँ से मिला? लेनन कहता है आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अब जल्दी से जाओ और उस चूजे को मजा चखा दो। एल्फ उसकी बात मान जाता है एंड उस आर्टिफैक्ट को ले लेता है। देन तभी